4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देखिए, सरकारें तो बनेंगी और बिगड़ेंगी और मोदी जी शपथ भी लेंगे और हो सकता है बीच में टांग भी खींच दी जाए सरकार की। तो ऐसे समय में ये तमाम खबरें तो आपके सामने आती रहेंगी। कौन क्या ब्लैकमेल कर रहा है, कौन कौन से पद मिल रहे हैं, ये सब मैं आपको खबरें बराबर बता रहे हैं। 4 PM भी आपको बराबर संभावनाएं भी बताता है, लोगों के निकले हुए वक्तव्य को भी आपके सामने बताता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और बुनियादी बातें भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये घटनाक्रम तो चलते रहेंगे। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस समय पिक्चर के पर्दे पे बराबर बाकी रहेंगे और आपको ये घटनाएं बताई जाती रहेंगी, लेकिन कुछ बुनियादी बातों से मेरा मतलब यह है, काशी राम जी की विरासत जिसके बारे में मैं हमेशा आपसे बताता हूँ, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, अति पिछड़ा, कमज़ोर, इंसाफ पसंद व्यक्तियों का जो जमावड़ा किया था उन्होंने, और एक ऐसी ताकत बनाई थी कि देश के अंदर से कम उत्तर प्रदेश में से जब सांप्रदायिकता की आग में प्रदेश जल रहा था, उस समय कमज़ोर ताकतवर लोगों को अलग अलग करके उन्होंने बताया कि कमज़ोर लोगों की सरकारें बनेंगी तो समानता की बात होगी। हज़ारों साल से मैं कह सकता हूँ कि जिस समाजों को पीछे किया गया, जिस समाजों को पीछे धकेला गया, ऐसे समय में उनको आगे करने का काम काशी राम जी ने किया था। अब बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा, 22% इनका वोट है, 21%। पिछली बार इनको लगभग 22-21% वोट मिला था। उसके बाद मायावती जी का रोल ये हुआ, कोई कहने लगा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बल्कि हमारे एक प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि बी टीम है, कोई उनको बी टीम नहीं बना सकता। अब उनकी गलतफहमी है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, लेकिन मैं तो आपके सामने कुछ तथ्य रखने आया हूँ। क्या बहुजन समाज पार्टी का वोट जो 21-22-23% था, 12-13 रह गया था और अब आकर के वो 9% कुछ रह गया है। आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ मैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया अभी तक कि बीएसपी का जो वोट है वो 9.39 रह गया है, और ये 9.39 9.5 के जो बीच रह गया है, इसमें जाटव समाज नहीं, इसके अंदर वो कैंडिडेट्स भी हैं जो कुर्मी, पाल, निषाद, मौर्य, शाक्य, मुस्लिम, उन लोगों को जो टिकट दिया है, अपर समाज को टिकट दिया है, उनके वोट प्रतिशत भी शामिल है। अगर आप इनके समाज का ही टिकट मानेंगे तो आप यकीन मानिएगा ये 5 या 5.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये समाज वोट दे गया इस बार इंडिया गठबंधन को। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी 33%, 33.5, 34 के करीब उनको वोट मिला है। कांग्रेस को मिला है लगभग जनाबे मन 9.5%, 10%, तो 45% वोट इन दोनों ने हासिल कर लिया है। अब इसमें मुस्लिम मान लीजिए आप, इसमें यादव मान लीजिए, बाकी वोट किसका है? बाकी वोट अति पिछड़ा और एससी समाज का ही है। तो मायावती जी ने ऐसे समय में काम कर लिया है, इनका वोट इनसे खिसकता जा रहा है, इस वजह से कि कभी तो ये अपने भतीजे को साइड लाइन कर देती हैं, सिर्फ इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी पे वो डायरेक्ट हमलावर हुए। और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने देखा कि हमारी बात को कहने वाला एक पढ़ा लिखा नौजवान आया है, लेकिन उसको कोऑर्डिनेटर पद से ही नहीं हटाया अमित शाह के कहने से, ऐसा आरोप लगता है, कई पत्रकार कहते हैं। उनको उत्तराधिकार से भी ख़त्म कर दिया गया, चुप बैठ गए वो। मायावती से बड़ी नेता बहुजन समाज में फ़िलहाल के दौर में कौन है? और कई नज़र भी आता, कहीं 2 लाख वोट भी मिले हैं, कहीं 50,000 भी मिले हैं, कहीं 1.5 लाख भी मिला है। 16 सीटें तो बताया जाता है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हार गई है। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो वोट छितरा है, इसको समेटने वाला कौन है? एक आदमी आया है निकल करके, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसा ज़बरदस्त नेता। देखिए, आप किसी की पर्सनैलिटी का अंदर से अंदाज़ा मत कीजिए, आप उसकी परफॉर्मेंस देखिए, समाज के लिए किसी ने क्या किया है। मायावती, काशीराम ने समाज के लिए अपने लिए क्या क्या किया, इसी वजह से वो अपने समाज का लगभग भगवान का दर्जा पाते हैं। चंद्रशेखर रावण आज़ाद, वो आदमी मुझे नज़र आया कहाँ, वो जहाँ आंध्र में वो दिखा, केरल में वो दिखा, उत्तर प्रदेश में वो दिखा। दबा कुचला जब भी कोई व्यक्ति, खास करके बहुजन समाज का, जाटव समाज का और किसी भी समाज का बंदा उस पर जुल्म हुआ, वो बंदा किस प्रकार से अपनी जेब से पैसा खर्च करते हुए मौके पर पहुंचा। लोकल प्रशासन ने उसके आगे अड़ंगे लगाए, संभल गया था भी पिछले दिनों, तो वो आदमी अलग जगाए हुए जेल गया, दुनिया भर के इल्ज़ामात सहे। उस आदमी ने एक ऐसी जीत दर्ज की कि भारतीय जनता पार्टी के सीने पे चढ़कर तो वो बोलता ही है, लेकिन उसने अखिलेश यादव के उस
अहंकार को भी मेरे ख्याल से जो एक टिकट देने में कोई हर्ज नहीं था। मैं पहले एपिसोड्स में कई बार बता चुका हूँ कि उसकी उस मूंछ से आपको एतराज़ क्या है। क्या एससी समाज का एक बंदा अपनी मूंछ को यूं नहीं रख सकता है, फ़ख्र से बात नहीं कर सकता है, सबको वही नज़र आता है? तो उसको एक टिकट ना दे करके उसे हराने का जो काम किया गया, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने, वहाँ के बहुजन समाज के लोगों ने, वहाँ के जाटव ने, वहाँ के इंसाफ पसंद लोगों ने इकट्ठे होकर जो लाखों से इसको जीत दिला दी है, तो क्या आपको आईना नहीं दिखाया? ये मैं एक ऐसी चिंगारी बता रहा हूँ जो आने वाले वक्त की राजनीति तय करने की तरफ परिचायक है, सूचक है। आपको ये पलटी मारने वाले लोग बहुत नज़र आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्थायित्व। ये आदमी जब 2 सीट मिल रही थी, पिछले इलेक्शन में 4 मिल रही थी, जब भी लड़ सकता था, लेकिन ये छोड़ करके वापस आ गया। वजह यह है कि इसने उन लोगों की कमज़ोरियों को पहचाना। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी के उस वोट को अब चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ नज़र बढ़ाते हुए मैं बहुत आसानी से देख रहा हूँ। जिस तरह से उसका संघर्ष है, सड़क पर उतरना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सामने आके खड़े हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं दोस्तों, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अब ये समाज शायद चंद्रशेखर की तरफ आएगा। क्योंकि मायावती का तमाम रोल पिछला एपिसोड मैंने बनाया, देखिएगा, उनका समाज भी देख चुका है और थक हार के वो जा चुका है इंडिया गठबंधन पर। ऐसे समय में चंद्रशेखर रावण को आप ये समझ सकते हैं कि बहुजन समाज का वो बंदा ऐसा है कि शायद इस समाज के वोट को, इस समाज की ताकत को इकट्ठा करके शायद वो सत्ता की आंख में आंख डाल करके बात कर पाए और कह पाए कि आपने हमारे लिए किया क्या है। और वो खाली अपने समाज की बात भी नहीं करता। मैं इस बहुजन समाज पार्टी को जब बिखरे हुए देखता हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं जानता हूँ कि काशी राम जी ने, सोनेलाल पटेल, बेनीलाल प्रसाद वर्मा, मुलायम सिंह और ये इतने बड़े बड़े पुराने पुरोधा हैं, इनके साथ फिजिकली घूम घूम कर एक आदमी के घर पर आकर के जिस तरह से संगठन बनाया था, उसको बर्बाद होते हुए भी हमने अपनी आंखों से देखा है। मायावती जी का तमाम रोल, मैंने कहा कोरोना के टाइम में, जीएसटी के टाइम में, नोटबंदी के टाइम में, मायावती 2 महीने के लिए सड़क पर उतर जाएं, पूरे हिंदुस्तान की हवा बदल जाती। मैं 3 आदमियों के नाम आपसे ले रहा था पिछले दिनों, नीतीश कुमार, मायावती और वो वंचित अघाड़ी का जो बंदा है ना, प्रकाश आंबेडकर। ये 3 बंदे अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाते, आप यकीन मानिएगा 100 क्रॉस नहीं कर पाता भारतीय जनता पार्टी का खेमा, एनडीए। लेकिन बहरहाल डराया गया, कोई कहता कुछ है, कोई कहता कुछ है, चूँकि अकूत संपत्ति है। मायावती के भाई को किसी ज़माने में माली की नौकरी दिया बताई जाती है, उनके पास हज़ारों करोड़ रुपया है। कहाँ से आ गया? कोई माली इतना मालदार होता हमने नज़र नहीं आया। जब आपने पैसे का काम करना शुरू कर दिया, सत्ता के इशारों पर तो नाचेंगे, और फिर सीबीआई और ये ईडी वगैरह अपने इशारों पर नचाएगी। वो तो मायावती का कद इतना बड़ा है कि मोदी और अमित शाह उनको छेड़ नहीं सकते। लेकिन बहरहाल अब एक इस बिखरते हुए वोट को समेटने वाला एक नेता पैदा हुआ है। मुझे लगता यह है कि वो बंदा इंडिया गठबंधन के शायद भी आ सकता है अगर सरकार बनेगी, लेकिन बहरहाल वो सांसद है और अपनी मजबूती से बात रखेगा और इस बिखरे हुए वोट को, जो बिखर गया है, हालांकि वो ठीक जगह गया है किसी हद तक, लेकिन अब भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ वोट पड़ा है उसका, अब भी मायावती के पक्ष में कुछ वोट पड़ा है उसका, बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन में गया है आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए। अब आज़ाद यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद शायद वो पुरोधा हो सकता है। आकाश आनंद को इस नज़र से देखा था, मायावती ने साइड लाइन कर दिया, कि जो शायद अपने समाज को और बाकी तमाम तबके को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी के वोट को भी इकट्ठा करेगा और कमज़ोर लोगों को भी इकट्ठा करेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।